तो देखो शिक्षित होना, शिक्षा, ये जो सबसे वैलिड पॉइंट आपका शिक्षा है, ठीक है ना। अब देखो बहुत लोग का ये सवाल होता है ना कि सर हम बहुत से बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे आजकल खास करके 9th 10th या 11th 12th के बच्चे को ये लगता है ना कि हम इन्फ्लुएंस बन जाएंगे, हम जो है वो रील्स बनाएंगे, ये बनाएंगे, ढेर पैसा आएगा। अच्छी बात है, आप पैसा कमाओ, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शिक्षित हो करके अगर शिक्षित नहीं रहोगे तो आप अपने अधिकारों के बारे में नहीं जान पाओगे। जो टर्म एंड कंडीशन वहां लिखा रहता है उसको भी नहीं समझ पाओगे। और तुमको क्या पता है, तुम तो अपने मेहनत से बढ़ रहे हो। अगर मान लो कोई भी चीज, क्योंकि आज के बच्चे जो है वो किसी राजनीतिक में इंटरेस्टिंग नहीं है, राजनीतिक अपने देश के राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है। सोचो कि एक टाइम था जब आजादी का सब चल रहा था तो बच्चे को है ना, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो बोलते थे कि आप क्या कीजिए, आप भारतीय पॉलिटिक्स में, भारत के राजनीतिक में आप अपना योगदान दीजिए, आप आइए, और तब हो पाएगा जब आप शिक्षित रहिएगा। पहले के लोगों को देखते थे, जो बूढ़े लोग होते थे, हुजूर, जो अगर कुछ बोल देता था हुजूर ऐसे करके चले जाते थे, और कुछ भी बोल दे उसको, यहाँ तक कि गाली भी दे के चले जाते थे, उनके अधिकारों का हनन करके चले जाते थे, अधिकार देना नहीं चाहते थे, उन्हीं का पैसा से, उनका ही पैसा लेकर के उनको गुलाम बना रखे थे, है ना। बड़े छोटा पैसा देते थे, 100 देते थे, कई करोड़ रुपया उसका बना देते, 1000 रुपया बेचारा पे नहीं कर पाता था तो उसका पोता का पोता भी पे कर रहा होता था, और फिर भी क्या करते थे, हुजूर। तो अब हुजूर कहने वाला जो सिस्टम कम नहीं है, उसके पीछे का रीजन क्या है, शिक्षा, एजुकेशन। हम लोग जब शिक्षित होने लगे, पढ़ने लगे, तो हम लोग जो है जो आंसर करने लगे, हम लोग सवाल उठाना शुरू कर दिया शिक्षित में कि सर अगर कोई हमको 100 रुपया देता है तो 100 का 150 कैसे हुआ। ये पहला चीज हुआ, शिक्षा सवाल पैदा करती है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, है ना, मैं कोई किसी खास पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो लेता नहीं हूं, बट जो पॉलिटिकल पार्टी होता है वो हर समय ट्राई करता है ना कि आप सवाल ना उठाएं, जिससे वो आसानी से राज्य कर सके। और आप जितनी शिक्षित होइएगा, जितना शिक्षा आप पढ़ लीजिएगा, उतना ही ज्यादा आपको तरह तरह के विचार आपके दिमाग में आएंगे, और आप सरकार से या किसी भी चीजों से, बड़े है ना तबके के लोगों से भी सवाल कर सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी है ना। तो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है अधिकार में सबसे पहला, इसीलिए भारतीय संविधान में शिक्षा को जो है प्रथम प्राथमिकता दी गई है ना। यहां तक कि हमारे भारतीय संविधान में यह भी कहा गया है कि जो छोटे बच्चे होंगे, 14 से नीचे वाले जो बच्चे होंगे, है ना, उनको मुफ्त शिक्षा का अधिकार। क्योंकि हमारे समाज में, जैसे हम लोग जो संविधान देश में बने समाजवादी, जो समाज में रहने वाली बात है, तो समाज में कोई एक तरह के लोग तो रहते नहीं है। कुछ लोग इकोनॉमिकली यानी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा बड़े हैं, है ना, उनके पास बहुत पैसा है तो अपने बच्चे को कहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो छोटे है ना, इकोनॉमिक बहुत कम है, मॉर्निंग में चावल दाल का व्यवस्था हो जाए वही बड़ी बात है, तो बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। तो गवर्नमेंट ने, हमारे संविधान की वजह से गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला कि भैया जो बच्चे पढ़ने लायक हैं और इकोनॉमिकली यानी आर्थिक तंगी के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके लिए आपको जो है क्या करना होगा, आप जो है मुफ्त शिक्षा व्यवस्था कीजिए। मुफ्त की किताबें मिलती है, मुफ्त की, है ना, यहाँ तक कि आपके यूनिफॉर्म के लिए भी पैसा आपको गवर्नमेंट पे करती है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, इसीलिए शिक्षा पर ज्यादा हम लोग को फोकस देना चाहिए, है ना। पढ़े लिखे रहोगे वो तो कहना कि नहीं भाई चलो हम 5, अब तुमको 2 चीजें रख दी जाए, बोले ना कि बताओ तुमको 1 महीना का हम राशन देते हैं और 1 महीना तुमको हम पढ़ाते हैं, तो यानी 1 महीना तुमको हम शिक्षा देते हैं, तो क्या चूज करना चाहिए, शिक्षा चूज करना चाहिए। क्योंकि जब शिक्षित हो जाओगे ना तो 1 महीना क्या, साल भर का राशन कमाने भर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वो दिमाग आ जाएगा शिक्षा के कारण।
है ना। जब तुम पढ़ लोगे तो तुम एक साल नहीं, जीवन काल में जितना तुम दिन जियोगे उतना कमाने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगा केवल शिक्षा से। कुछ नहीं भी कर पाओगे तो इतना आप विकसित हो जाओगे, आपका ब्रेन इतना विकसित हो जाएगा कि किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि शिक्षा क्या करता है, नए नए आइडिया को हमारे दिमाग में यह करता है। देखो जो व्यक्ति शिक्षित नहीं रहते हैं वो एक छोटा लेवल तक ही सोच पाते हैं। जो शिक्षित नहीं रहते हैं कि भाई हमारा खेत है, हमको इतना करना है। जब खेत, जैसे कहते हैं ना, बीच बीच में हम पढ़ते हैं बेरोजगारी का जो समस्या है, मौसमी बेरोजगारी पढ़ रहे थे तो उसमें नहीं बताया गया था कि जब मौसम नहीं रहता है, मान लो कि मानसून सही टाइम पर नहीं आता है तो अपने आप को लोग बेरोजगार समझ लेते हैं। लेकिन अगर वही शिक्षित रहेंगे तो तरीके से, अलग तरीके से पैसा कमाने का उनका जो विचार होगा वो डेवलप होगा। तो ये सबसे बड़ा चीज है शिक्षा, जो कि हमारे मौलिक अधिकार में रखा गया है और अन्य अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये संविधान का पहला उद्देश्य क्या था कि भारत में संप्रभुत्व बनाना है, समाजवादी बनाना है, धर्मनिरपेक्ष बनाना है और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है उसको। और दूसरा पॉइंट क्या है कि मौलिक अधिकार रखना है जिसमें नागरिकों को जीवन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना। यानी आप जीवन अच्छे से व्यतीत कर दे। अब देखो कैसा लगेगा, सोचो, जन्म लिए और जन्म से 5 साल तक तो तुमको कोई नहीं, लेकिन 6ठे साल तुमको बोलेगा, अगर आपके फादर या मदर यानी माँ बाप छोड़ करके कोई आदमी आपको आके पकड़ करके किसी ढाबा में लगा दे, करने ना देखो, कुछ गलती हो तो 4 थप्पड़ मारे, तो कितना माने लगेगा ना कि गुलामी का जैसा स्थिति, एक पिंजरे में हम बंधे हुए, तो कितना खराब लगेगा। तो वो व्यवस्था नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए भारतीय संविधान में जो है वो क्या रखा गया है, आपको जीवन स्वतंत्रता रखा गया है कि भाई सभी जीव जो है स्वतंत्र जन्म लेते हैं, इस पर कोई किसी का जोर नहीं। अगर ये बात नहीं सोचते हो, सोचो अगर ऐसा रहता तो टाइम ड्यूरेशन क्यों होता ह्यूमन। अब जब पढ़ते हो बायोलॉजी का जो चैप्टर पढ़ते हो रिप्रोडक्शन, उसमें क्यों कहा गया है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है 9th मंथ में बेबी को बॉर्न करता है, टाइम ड्यूरेशन रखा गया है कि 9th मंथ में ही। लेकिन क्या एग्जैक्ट 9th मंथ में हो जाता है? नहीं, कभी 9th मंथ से थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना। या किसी का टाइम ड्यूरेशन है, कोई 9th मंथ 10 डेज 15 डेज ऐसे लेता है। अगर कहते हैं कि जीवन स्वतंत्रता समझना है तो वहीं से समझो कि अगर हम जन्म ले रहे हैं तो हमारे माँ बाप का भी उस पर कंट्रोल नहीं है कि मेरा जन्म कब होगा। हम स्वतंत्र रूप से जन्म लेते हैं, ये डिसाइड प्रकृति करती है, नेचर करता है कि हम कब जन्म लेने वाले हैं। तो जो जन्म से ही स्वतंत्रता है तो फिर जन्म के बाद ये बंधन क्यों होना चाहिए? यही सवाल जो है ना संविधान सभा में जो भी लोग उपस्थित थे उनके दिमाग में चल रहा था कि जब जन्म में हम स्वतंत्र हैं, जन्म से ही स्वतंत्र हैं, तो फिर क्यों? ठीक है, बहुत लोग का यह भी कहना होगा कि सर माँ बाप के मीट किया, माने माँ बाप आपस में मिला तब जाके मेरा जन्म हुआ। लेकिन कभी आपने किसी कपल को यह भी देखा होगा कि उस फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना, बहुत दिक्कत, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हमारे यानी माँ के पेट में बच्चा पल रहा हो, शुरू कब हुआ ये जानकारी माँ को भी नहीं रहता है, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से वो होता है, बिल्कुल एकदम स्वतंत्र होता है कि वो खुद अपने आप में जो है वो फर्टिलाइज करेगा, एम्ब्रॉय बनाएगा, ये सब करेगा खुद से। ऐसा तो नहीं ना कि कोई ह्यूमन बीइंग, कोई आदमी उसको कंट्रोल कर रहा हो, या बेबी जब पेट में पल रहा होता है तो ऐसा तो नहीं कि उस पर कोई स्वतंत्र माने उसके स्वतंत्रता पर कोई जो है रोक लगा रहा हो। वो अपने आप डेवलप्ड होता है, बढ़ता है, ये करता है। माँ केवल क्या करती है, खाना खाती है, ज्यादा खाना खाती है कि भाई बच्चे को न्यूट्रिशन मिलते रहे। तो उसके जीवन पर स्वतंत्रता माने जब वो जन्म लेने वाला है उससे पहले कोई उस पर कोई अधिकार, कोई जो है पाबंदी नहीं लगा सकता है। तो जन्म के बाद क्यों लगा? जब वो जन्म स्वतंत्र लिया है तो उसका जीवन भी पूरा क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। तो इस बात को लेकर के जो है जीवन स्वतंत्रता रखा गया। और दूसरा चीज धर्म स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। अब जैसे हम पहले बता चुके हैं, जन्म लेने से पहले कोई आदमी जानता नहीं है कि जो है हम क्या हैं,
किस कास्ट में जन्म ले रहे हैं, किस धर्म में जन्म ले रहे हैं, किस संप्रदाय में जन्म ले रहे हैं, ये तो हमको मालूम ही नहीं रहता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तब वैसे वैसे पता लगता है कि हाँ हम फलाने धर्म के हैं, फलाने जाति के हैं, ये है वो है, ये हम जन्म के बाद जानते हैं, जन्म के कई सालों बाद जानते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे से जाके पूछो किस जाति का जन्म, किस जाति में जन्म लियो, किस धर्म में जन्म लियो, वो बता ही नहीं पाएगा, है ना। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उस समय तक उसको जाति से परे होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है ना। अच्छा, किसी बच्चे को कहीं किसी प्लेस पर छोड़ दो, एकदम गरीब का बच्चा है, किसी प्लेस पर छोड़ दो, उसको ये नहीं लगेगा किसी सामान को छूते हुए ना कि दूसरे का सामान है, वो कोई भी सामान को पट से उठा लेता है, क्योंकि उसको उस समय उसका जो प्राकृतिक होता है वो लगता है कि सब चीज स्वतंत्र है, सब चीज फ्री है, और वो किसी चीज को उठा लेता है। तब उसको क्या करता है, जो भी इस तरह के टर्म में रहता है, धर्मनिरपेक्ष के अगेंस्ट करता है कि नहीं धर्मनिरपेक्षता नहीं होना चाहिए, तो वो क्या करता है, उसको लगा 2 चौपाई तुम इस धर्म के ये नहीं छू सकते हो। अच्छा, हम ये कहते हैं कि मान लो जैसे ये रहा, जैसे कोई प्लेस है, अब इस प्लेस पर यहाँ मान लो मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ गुरुद्वारा है, यहाँ पे क्रिश्चियन का जो भी वो क्या चर्च है, और बच्चे को हमने कहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया। 2.5 साल के बच्चे को 2.5 यानी 2.5 साल के बच्चे को हम बीच में छोड़ दिए और बोले ये मान लो कि हमारा मस्जिद है ना, ये हमारा मंदिर है, ये मस्जिद है, ये मंदिर है ना, ये आपका गुरुद्वारा है, और ये हमारा क्या है, चर्च। और इस बच्चे को बोले बीच में छोड़ दी कि जाओ तुमको कहाँ जाना है। अब इस बच्चे को तो पता ही नहीं है ना कि हम किस धर्म के, किस जाति के, किस धर्म के हैं, तो जाने का तो कहीं भी जा सकता है, यहाँ 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 भी जा सकता है, जा सकता है कि नहीं जा सकता है, इसको तो पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, यही बच्चा अगर हम किसी 10 साल के बच्चे को बोले कि जाओ जहां जाना हो, तो क्योंकि अब उसके दिमाग में उसका समाज जो था, जिस समाज में वो रह रहा है, वो फिट कर दिया कि भैया आप इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, इस संप्रदाय का है, और वो लोग क्या करेगा, फिर आपका मान लो कि हिंदू धर्म का रहेगा तो मंदिर जाना शुरू कर देगा, मुस्लिम धर्म का रहेगा तो मस्जिद जाना शुरू कर देगा, सिख का रहेगा तो गुरुद्वारा जाना शुरू कर देगा, और ईसाई का रहेगा तो चर्च जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो कौन बताता है? यही हमारा समाज ही बताता है ना उस बच्चे को, हमारे घर से ही शुरू होती है कि भाई आप इस धर्म के, इस जाति के, इस संप्रदाय के हैं। वो जो सांप्रदायिकता जो बात आ जाती है वो हमारे घर से ही शुरू होती है। तो सबसे पहले हमारा विचार सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो इसीलिए जो है धार्मिक धर्म की स्वतंत्रता रखी गई, और शिक्षा जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, शिक्षा बहुत और अन्य अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें जो है हम लोग सारे ये अधिकार मिलाकर के जो है कानून हमारा संविधान का निर्माण करता है, और बहुत सारी बातें हैं संविधान के बारे में। ठीक है।